पिछले साल जो है मैंने इसमें से 35 लाख निकाला। ये कितने 7 एकड़ थे? हाँ 7 एकड़ थे। माशाल्लाह। ठीक है और ना? इस साल फिर और इस साल जो है एक दाना भी लगता है और इसके साथ साथ ये ऐसे गुच्छे की शक्ल में इसको। सिट्रस की जितनी वैरायटियां हैं कोई भी हमें इतने पैसे नहीं देता जितने ये लेमन देता है। इसको मेन तो 2 फल लगते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि हम इस पूरे बाग में कोई गोडी नहीं करते। अच्छा। तो जो फल थोड़ा होता है वो इतने पैसे दे जाता है कि हम इसकी खाद और ये इसकी मेहनत जो है उसके पैसे हमें निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। और गुजारिश यही होती है, हर वीडियो में आपको हम लोग नई दिखाते हैं। गुजारिश ये होती है कि जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, मौसम की सूरत हाल है, उसके मुताबिक जो है हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। बस मुख्तसर सा पैगाम है, आप ज़्यादा नहीं तो एक दरख्त लगाएं। बागबानी के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं, वो कमर्शियल हो जाएगी, लेकिन हर आदमी इसमें हिस्सा डालेगा तो मौसम सही होगा। वगरना जो हालात चल रहे हैं ऐसे तो हम लोग बहुत शदीद गर्मी के दबाव में चले जाएंगे और फिर जो बागबान लगा रहे हैं बागबान वो भी हमें सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए हुकूमत को छोड़कर हमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। घर में, छत में, रकबे में, मरबे में, गमले में, जहां लगा सके आप अपने पौधे लगाएं। तो हम लोग आज की वीडियो की तरफ आते हैं। जनाब हमारे साथ फरमान अली बसरा साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं, डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर जो बागबानी के हवाले से है, ये अपने जो है ना काम के हवाले से, नाम के हवाले से बड़े मेहनती और अच्छे जिम्मेदार हैं। तो हम लोग इनके पास आए हैं इसलिए कि इस वक्त जो उनके पास बागबानी कौन कौन सी वो बागबानी कर रहे हैं, और जो आज की वीडियो है जो जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी मेहनत की जा सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब। वालेकुम सलाम जी। बसरा साहब, सबसे पहले तो हमारे सामीन को ये बताएं कि आपने कितनी जगह पर ये बागबानी का अमल किया हुआ, कितने रकबे पर, फिर वो थोड़ा थोड़ा वो उसको बांट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 20 एकड़ की बागबानी है। 20 एकड़ पर बाग लगाया हुआ है, जो फल दे रहा है थोड़ा बहुत हर तरह का। अच्छा, इसमें शुरू में स्टार्ट में आप लोग वो मैं देख कर आया हूँ रोड के ऊपर ही है, वो 2 किस्म का बाग मुझे नजर आया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को वजाहत 2 नहीं है, वो 3 किस्म का है। अच्छा। उसमें हाँ काला ब्लड भी है, उसमें मिठा भी है, हाँ जी, और उसमें आड़ू भी है, और उसमें नाशपाती भी। आड़ू कितने एकड़ है सर जी आपका? वो आड़ू है मेरा 5 एकड़। कौन कौन सी नस्ल है? थोड़ा सा हम लोग आपको लेकर आते हैं असल जगह पर। वो है मेरे पास अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा के। और उसके साथ ही सामने एक बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे थे, वो दरख्त जो नजर आ रहे हैं वो आपको बगु गोशे के दरख्त नजर आ रहे हैं। गोशे और नाशपाती वाले काश्तकार से आपसे मिला रहे हैं बागबान, यानी अर्ली ग्रैंड वाला और बगु गोशे। जो बंदा ये जिला लिया के अंदर ये थल के अंदर तैयार कर सकता है, वो और आगे क्या कर सकता है। इसके साथ ही आ जाए जिस बाग के अंदर हम खड़े हैं, ये कौन सा बाग है? ये मेरे पास है लेमन का बाग है। अच्छा अच्छा। इसे मकामी तौर पर सिंगड़ा कहते हैं, सिंगड़ा नस्ल का। अच्छा। ये इसका ओरिजिन जो है ये है डेरा इस्माइल खान। जी जी। और इसको हमने एज ए बाग लगाया है यहाँ पे। अच्छा, ये कितने एकड़ लगाया सर जी आपने? ये मेरे पास इस वक्त है जी जी लेमन का 12-13 एकड़ है जी मेरे पास। लेमन की बात कर रहे हैं, दूसरा लेमन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेमन है मेरे पास 8 एकड़। अच्छा जी जी जी, लेमन 8 एकड़ है, और 4 एकड़ जो है मेरे पास वो है ये मिठा। मैं समझ गया हूँ, वो दूसरी तरफ है। तो नाजरीन ये इन्होंने जो लगाया हुआ है, ये देखिए, इसको फल जो है ना ये ऐसे गुच्छे की शक्ल में लगता है, यानी एक दाना भी लगता है और इसके साथ साथ ये ऐसे गुच्छे की शक्ल में इसको फल लगता है। ऐसे होता है इसकी जो प्रोग्रेस होती है, ऐसे इसका सिस्टम है। अच्छा सर, ये हमारे नाजरीन के लिए जो नई बात हो जाएगी कि 8 एकड़ के अंदर आपने कितने पौधे लगाए हैं? ये इसके मेरे पास इसमें है 1300 पौधा है। अच्छा, हाँ जी, 1300 पौधा है। अच्छा, 1300 पौधा। और इसके अंदर आपने कोई, मेरे ख्याल में कोई इंट्रा क्रॉपिंग की हुई है, वो किसकी की है जनाब? जी, मैंने इसमें ये 7 एकड़ में लेमन और मिठे के साथ खजूर का। जी नाजरीन, ये जो खजूर आपको नजर आ रही है, खजूर का मैंने लगाया है पौधे। ये देखें जी, आपको इसका साइज से पता चल जाएगा। ये डक्की खजूर है,
और ये बसरा साहब ने बड़ी कमाल की बात की है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन के लिए, अपने जो बागबान नजर आता है उनके लिए ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इस यानी लेमन की वैरायटी जो है आपने लगाई हुई है, इसमें और दूसरी सिट्रस की वैरायटी जो है उसमें क्या फर्क है, क्यों ये आपने लगाना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि सिट्रस की जितनी वैरायटियां हैं कोई भी हमें इतने पैसे नहीं देता जितने ये लेमन देता है। जी जी, ठीक है ना जी। हमें ये 2 लाख से ऊपर हमें सिट्रस नहीं देता है। ठीक है, ठीक है ना जी, जी। ये जो है ये हमें ये 1 साल में ये 5-5.5 लाख दे देता है फी एकड़। अच्छा, इसको फल कैसे लगता है, कितने देर बाद कहाँ से लगता है और कब खत्म हो जाता है, इसका क्यों सिस्टम क्या है हमारे? इसको तीसरे साल फल लगना शुरू हो जाता है और ये फल इसका फरवरी में आता है। मेन फल जिसे कहते हैं, जी जी, जो आजकल फरोख्त हो रहा है, जी जी, फरवरी में आता है और ये आप समझें कि अगस्त में, जुलाई के आखिर में, अगस्त में खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसका दुरानिया मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगा? कैसे? सिट्रस से बहुत कम है। जी जी, सिट्रस से बहुत कम है। हाँ, यानी इसको हम लोग खाद ये बीज 6 महीने में हम फारग कर लेते हैं। यानी इसकी जो लाइफ हो गई फ्रूट की, ये 6 महीने में आ गया। 6 महीने, जबकि ये संतरा और किन्नू माल्टा ये वगैरह तो ये पूरा साल लेते हैं जी। और उसकी ज़्यादा जब साल होएगा तो फिर उसकी मेहनत भी ज्यादा आ जाएगी। ज्यादा मेहनत होगी और ज्यादा खाद देंगे और पैसे कम मिलेंगे हमें। अच्छा, इसको फल कितने लगते हैं, यही हमारे बताने इसको मेन तो 2 फल लगते हैं। अच्छा, एक जो है वो फल उस फरवरी में लगता है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसको फ्लावरिंग आती है, सर्दियों में तैयार होता है। अच्छा, अब इसकी जो सालाना आपकी देखभाल है उसका क्या तरीकाकार है? यानी इसको पौधे लगा दिए और उसके बाद इसको जो साल भर आप खाद बीज करते हैं, हमारे अक्सर नाज़रीन फिर पूछते हैं कि आपने पूरी बात नहीं पूछी कि इसको जो है फल तो चलो सेल भी कर लिया, ले लिया, इसको करना क्या पड़ता है स्टार्ट से लेकर थोड़ा? पहली बात तो यह है कि हम इस पूरे बाग में कोई गोडी नहीं करते। अच्छा, किसी किस्म की, न खजूरों में, न लेमन में, न किसी और में। अच्छा, हम तो सिर्फ नीचे एक स्प्रे करते हैं, अच्छा, जिसके गंध को जला देती है। ठीक है जी। और इसको एक ही टाइम है खाद डालने का। ठीक है, वो खाद डालने का टाइम जो है जो जनवरी के आखिर में या फरवरी में हम डालते हैं। नाज़रीन ये देखें जी, बिल्कुल बसरा साहब ने जो बताया वही है, कोई गोडी वगैरह नहीं है और कोई घास वगैरह भी नजर नहीं आ रहा। ये स्प्रे से ही सारा काम करते हैं। तो ये तो हो गया इसका सिस्टम गोडी वाला। सालाना स्प्रे का कुछ शेड्यूल? स्प्रे का शेड्यूल ये है कि फूल आने से पहले, फरवरी में फूल आने से पहले एक स्प्रे करते हैं, जो इसकी फंगस की भी होती है और इसके लीफ माइनर की भी होती है। सही है। उसके बाद जो है जब इसको फल लग जाता है और देखते हैं कि छोटी छोटी वो डोडी बन गई है, जी जी, ठीक है ना जी, तो वो हम जो है फिर वो दूसरी स्प्रे जो है इसके फूल के डोडी बनने तक हम ठहरते हैं। जब डोडी बन जाती है तो उस वक्त हम करते हैं। इस दफ़ा नहीं की तो उसका हमें ज़्यादा नुकसान हुआ। जितना इस वक्त निकल रहा है इससे डबल निकलना चाहिए था। अच्छा, ये नाज़रीन आपको ये बता दें कि बसरा साहब ये इसकी तुड़ाई हो चुकी है। हो चुकी है। हाँ, इसमें ना पहली तुड़ाई हो चुकी है, दूसरी तुड़ाई हो चुकी है और ये अभी तीसरी तुड़ाई वो कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इसको इस तरह फ्रूट लगता है। ये इस पौधे को पूरा फ्रूट लगा हुआ है। इसकी सूरत हाल हम दिखाते हैं। इसका बेस्ट फ्रूट होता है ये कुछ भी। ये पौधा भी तुड़ाई नहीं हुई, इसका सारा फ्रूट ऊपर है। आप देखेंगे इसको भरपूर फ्रूट अंदर, जिधर देखेंगे हर तरह से अच्छा फ्रूट लगा। हमसे यहाँ से आपको सारा व्यू करा देते हैं। ये देख जी नाजरीन, ये जनाब देखें डाला लोड हो रहा है, पेटियां बनकर जा रहा है माल बसरा साहब का। ये मंडी जाएगा, यानी व्यापारी ने खरीदा हुआ है उसी ने ले जाना है। कोई डेरा इसमाइल खान, कोई पेशावर, जिन जिन इलाकों में मुनासिब रेट लगता है वहाँ लेकर सेल करता है। वो शायद इसका थोड़ा वेट करेंगे जो थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाए जिस तरह है। तो ये सबसे जो जरूरी बात हो जाती है कि इसके अंदर आपने कितने पौधे बताए, एकड़ के अंदर कितने लगाए जी? एकड़ के अंदर 190 पौधे। और इसके इसी तरह आपने इसी अंदर जो खजूर लगाई हुई है वो खजूर मेरी 65 पौधे हैं, ये 25-25 पे। अच्छा, ये खजूर का कोई फायदा है आपको? जी बिल्कुल, खजूर पैसे देती है, अच्छे खासे पैसे देती है। अच्छा अच्छा। तो अब जो आखिरी सवाल होगा
इसका भी यानी इसके पौधे कहाँ से लेने हैं, किसी ने को बंदा ऐसा? पौधे यहाँ मकामी तौर पे नर्सरी है, वहाँ से पौधे तैयार आपको मिल जाते हैं। अच्छा हाँ। यानी ये सीडलेस लेमन, सीडलेस लेमन ये जिस नर्सरी पे चाहे ले लें, जिस नर्सरी ना तो आपकी नर्सरी है ना मेरी नर्सरी है, ना तो हम लोग ये कारोबार करते हैं, हम लोग तो अवेयरनेस वाले हैं। अवेयरनेस लोगों को बजाय गंदम के बाजरा के क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ, ये लेमन लगाना चाहिए, लेमन लगाना चाहिए। लेमन लगाना। अब आज आके बात आ गई, हर बंदे के दिल में यही सवाल होगा कि तो लेमन तो बसरा साहब ने लगा लिया, अब इसमें कमाया क्या आपने पिछले साल और इस साल 2 साल की आप प्रोग्रेस बताएंगे? पिछले साल जो है मैंने इसमें से 35 लाख निकाला। ये कितने 7 एकड़ थे? हाँ 7 एकड़ थे माशाल्लाह। और इस साल फिर? और इस साल जो है मैंने 42 लाख का बेचा है। नाजरीन ये सुनने वाली बात है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक साल फल ज्यादा लग जाता है और दूसरे साल कम लग जाता है। जब ज्यादा लगना है तो प्रोग्रेस अच्छी है, जब कम लगेगा तो प्रोग्रेस। ये आप लगातार 2 साल की औसत बता रहे हैं जी, 2 साल की। ये सिर्फ आपने लेमन की बताई है, इसके अंदर खजूर आपकी मौजूद है? खजूर जो है ये पिछले साल मेरी बिकी थी, मेरे पास थे 167 पौधे जी जी, जो ज्यादा फल दे रहे थे। जी जी, वो मेरे बिके थे ये 7,60,000 में। यानी ये अजाफी है, ये इजाफी है। और तीसरी बात जो हमारे नाज़रीन के लिए मजेदार आ गई कि ये फल आपने सारे साल का बेचा है या नहीं? ये मैंने जो फरवरी में फल लगता है वही बेचा है, अब उसके बाद जो लगेगा वो मेरा होगा। यानी जो आप जाकर नवंबर दिसंबर में भी इसको एक अच्छा फल लग जाता है, वो मेरा होगा। यानी वो फल आपका है, वो हमारा है। यानी सिर्फ आपने एक फल बेचा है? हमने एक फल बेचा, बाकी आपकी ये मलकियत है। बिल्कुल है। तो उसका क्या फायदा होगा जो आपको वो उतना वो फल तो थोड़ा होता है, वो जो फल थोड़ा होता है वो इतने पैसे दे जाता है कि हम इसकी खाद और ये इसकी मेहनत जो है उसके पैसे हमें निकल आते हैं। पानी का कुछ शेड्यूल, ये पानी आम सिट्रस से ज्यादा लेता है, कम लेता है, दरमियाना लेता है, या जरूरत के मुताबिक होता है? नहीं, पानी जो है ये यूजुअली जिस तरह हम देते हैं अपने खेतों को 15-20 दिन के बाद। अच्छा ठीक है ना जी, 15-20 दिन के बाद जब देते हैं हम, ऐसे ही लगता है पानी, इसको कोई ज्यादा की जरूरत नहीं होती। जी बसरा साहब, ये खजूर है, ये कौन सी नस्ल की है? ये ढक्की है, ढक्की नस्ल की खजूर है। सही है। और पाकिस्तान के सबसे मोटी और लंबी खजूर है। नाजरीन ये आपको दूर तक इनके खजूर के पौधे नजर आएंगे और इसी तरह ये आपको सिट्रस का ये लेमन नजर आएगा। और इसके साथ जो है बसरा साहब ने जो इंट्रा क्रॉपिंग की हुई है, ये आपको मिट्ठे का नजर है। मिट्ठे के अंदर भी खजूर की इंट्रा क्रॉपिंग है और लेमन के अंदर भी ये खजूर की इंट्रा क्रॉपिंग है। खजूर वो पौधा बहुत ऊंचा था, जरा हम आपको इस तरह व्यू कराते हैं, दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और उनको खजूर का प्रॉफिट भी जिस तरह इसका है उसी तरह इनको मिले। बेहतरीन फ्रूटिंग है, बेहतरीन इनकी कोशिश है। और जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, जो मजदूर लगे हुए, अभी हम आपको दिखा नहीं सकते, अंदर काम कर रहे हैं, वो इसके अंदर से ये देखो जो इसकी डैमेज खजूरें हैं, जो पोलिनेशन के अमल से बच गई थी, उनके बिल्कुल अलग अलग उतार कर फेंक रहे हैं नीचे, यानी इसको प्योर और खालिस कर रहे हैं। और इसका साइज भी ये आपको देख सकते हैं। जी नाजरीन कराम, हमारा काम था आपको अवेयरनेस देना। अब औसत तो उसको कहते हैं जो पिछले साल या उससे पिछले साल वाला अमल दोहराया आमदन हो और इस साल वाली आमदन। तो बसरा साहब ने आपको बेहतरीन वो बता दी है। और मैंने काफ़ी सारे विजिट किए हैं बागबान, लेकिन मेरा जो टकाने दिल आ रहा था कि बसरा साहब से ही मिलूंगा, क्योंकि इनकी फार्मिंग जो है दूसरों को प्रमोट करने के लिए, दूसरे दोस्तों को इसका पता देने के लिए कि आप इस तरह फार्मिंग करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। नाजरीन, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम, इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई मशवरा वगैरह चाहिए तो बसरा साहब जो है ना, बेलौस मशवरा जो है ना, ख़ास तौर पर जावेद इकबाल साहब डस्का UAE से बड़े खुश हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, मालूमात लेते हैं। उस पिछली बागबानी जो आड़ू की थी, मज़ीद को मालूमात हो तो इनसे आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन करना जिसने है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कोई नहीं। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।